हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा वाली बुक का पार्ट 19 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 18 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको उत्तराखंड जनगणना 2011 से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको पता है, जो उत्तराखंड जनगणना है 2011, उत्तराखंड का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है यहाँ से आपको क्वेश्चन ना देखने को मिला हो। आप देखना, जो आपका वीडियो लेखपाल पटवारी वाला एग्जाम होना है, एक ही क्वेश्चन देखने को मिले, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 से संबंधित उत्तराखंड के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए। देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, एक तो आपसे अंतिम आंकड़े पूछेगा और एक आपसे अनंतिम आंकड़े पूछेगा। ठीक है, एक अंतिम आंकड़े पूछ सकता है और एक अनंतिम आंकड़े पूछ सकता है। तो अंतिम आंकड़े जो जारी किए गए थे, ये जारी किए गए थे 31 मई 2013 में। कब? 31 मई 2013 में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन करें कि राज्य संबंधी अनंतिम आंकड़े कब जारी किए गए थे, तब आपका आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल 2011 में। कहां पर? देहरादून में। वही एक क्वेश्चन बनता है, जीके जीएस में पूछा जाता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1872 में। किसने शुरू की थी? लॉर्ड मेयो ने, या फिर कह सकते हैं कि लॉर्ड मेयो के शासन काल में। भारत में जनगणना की जो विधिवत शुरुआत है, ये 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये है हरिद्वार जिले की। किसकी है? हरिद्वार जिले की। वहीं देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या की बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। देखिए, इस संख्या को अगर आप तोड़ के याद करेंगे ना, तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगी। अगर इसको आप इस तरीके से याद करेंगे ना, 186,292। ठीक है, 186,292, तो ये आपको जल्दी याद होगी। देखिए, पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या जो है अभी तक एग्जाम में पूछी नहीं गई, लेकिन अगर एग्जाम में डीप क्वेश्चन बनाता है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी आपने थोड़ा इसको ध्यान रखना। पुरुष जनसंख्या जो है ये 51,37,773 है, यानी अगर परसेंटेज में बात करें तो 50.93%। वहीं महिला जनसंख्या कितनी है? 49,48,519, यानी ये प्रतिशत में देखें तो 49.07%। ठीक है, उसके अलावा देखिए, तो राज्य की जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। ठीक है, तो राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 0.83% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का स्थान देखें जनसंख्या में, तो यह है 20वां। अगर क्वेश्चन करता है कि तेलंगाना के गठन के बाद उत्तराखंड का स्थान क्या है जनसंख्या में, तब आंसर हो जाएगा आपका 21वां। ठीक है, तो जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन करे वैसा आपने आंसर करना है। वहीं बात करें सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिलों की, ठीक है, घटते क्रम में, यानी पहले सबसे ज्यादा वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वे सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले घटते क्रम में। तो पहले आता है हरिद्वार, फिर आता है देहरादून, फिर आता है उधम सिंह नगर, फिर उसके बाद नैनीताल, फिर पौड़ी। तो ये आपको क्रम भी याद करना है, क्योंकि कभी कभार जो है 5 पूछ लेता है। पहला तो सभी याद कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, वो 5 को पूछ लेता है क्रम से। अगला है, उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या किस जिले में निवास करती है। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? ये करती है रुद्रप्रयाग में। कहां पर? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, उसके अलावा उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या, वे सबसे कम जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो रुद्रप्रयाग में। अगर सबसे कम जनसंख्या पूछता है तब भी आपका आंसर रुद्रप्रयाग होगा, और सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत की बात करता है तब भी आपका आंसर क्या होगा? रुद्रप्रयाग ही होगा। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या, वे सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिलों की बात करें बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। ठीक है, तो सबसे कम आपको पता चल गया रुद्रप्रयाग में। उससे अगर बढ़ते क्रम में देखें तो चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, फिर चमोली।
अगला है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या केवल हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में निवास करती है? तो याद रखना ये है 51.91%, ठीक है, 51.91%। तो राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या केवल हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में निवास करती है? तो यह है 51.91%। वही बात करें, देखिए आधे से अधिक जनसंख्या, अगर क्वेश्चन कर लेता है कि उत्तराखंड में आधी से अधिक जनसंख्या कितने जिलों में निवास करती है, तो ऑप्शन आप याद रखना 3। अगर इस तरीके से देता तो 3, अगर आपको नाम याद रखे, क्रम पूछ ले, तब भी आपने याद रखना हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इस तरीके के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? तो ये है 890। अगर आपने पिछले वाला जो वीडियो वाला एग्जाम हुआ था, अगर वो दिया है पेपर, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा था। चलिए इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कुछ इससे। तो जनगणना 2001 में 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात था ये था 908। देखिए जो करंट वाला होता है और उससे पिछला वाला जो होता है, यानी जनगणना 2011 का तो याद ही करना है, उसके अलावा जनगणना 2001 का भी आपने याद करना है, क्योंकि वो इससे पहले वाली जनगणना का भी पूछ लेता है। तो जनगणना 2001 में 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो है 908, ठीक है। और 0 से 6 आयु वर्ग के शीशों की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 13,55,814, 13,55,814। इसको इस तरीके से याद करेंगे ना तो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगी, लेकिन अगर आप इसको तोड़ लेंगे 13,55,814 तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है, ये जो ये आंकड़ा है। तो राज्य की कुल जनसंख्या में जो शिशुओं का प्रतिशत है वो कितना है? 13.44%। और ये काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये अल्मोड़ा में है, कितना है? 922। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहां पर है? पिथौरागढ़ में, 816। अगला है, उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर में कौन सा स्थान है? तो ये है 18वां स्थान। कौन सा है? 18वां स्थान। तो देखिए भारत में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर में 18वां स्थान है, ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या का जो दशकीय वृद्धि दर है ये 18.81% रहा था। तो 10 की वृद्धि दर से ही आप जो है इसका स्थान भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 18 आ रहा है और ये भी 18 है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण नोट याद रखना, क्योंकि कभी कभार जो है जो युग्म वाले क्वेश्चन होते हैं या आपसे कथन वाले क्वेश्चन करता है उसमें पूछ लेगा। तो उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय औसत की 10 की वृद्धि दर है वो 17.70% है, और उत्तराखंड की कितनी है? 18.81% है। अगला है, 2001 से 11 के दौरान 10 के वृद्धि दर में पूर्व दशक यानी 1991 से 2001 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ठीक है, तो ये कमी जो है कितने प्रतिशत की है? 1.60% की। कितनी है? 1.60% की। अब देखिए राज्य में जो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर है वो 27.45% है, और ये किस वर्ष रही थी? 1971 से 1981 के दौरान। और ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष या किस 10 के वर्ष में जो है सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर रही थी। ठीक है, या तो आपसे वृद्धि दर पूछ लेगा या आपसे वर्ष पूछ लेगा। अगर वर्ष पूछे तो 1971 से 1981 के बीच में, और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 27.45%। उसके अलावा देखिए एक पॉइंट और याद रखना कि 10 की वृद्धि दर के मामले में 1981 एक सीमा वर्ष है। सीमा वर्ष क्या होता है? देखिए जब कोई 10 या कोई भी चीज बढ़ती है, ठीक है, उस एक वर्ष पर आके वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उसी को बोलते हैं सीमा वर्ष। ठीक है, तो इसमें जो है क्या हो रहा था, मतलब 10 की वृद्धि दर में मतलब क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी, लेकिन इसके बाद से जो है 10 की वृद्धि दर में कमी होती चली जा रही है। ठीक है, आप देख लो
ये है, जैसे देखो अब 1971 से 1981 में 10 की वृद्धि दर 27.45 थी, यानी सर्वाधिक थी। फिर 81 से 91 में 24.23 हुई है, ठीक है। फिर 91 से 1 में 20.41 हुई, और 2001 से 11 में कितनी हुई, 18.81, यानी ये क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो आप याद रखना 1981 जो है ये एक सीमा वर्ष है। अगला है जनगणना 2001 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो जनगणना 2001 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो ये है उधम सिंह नगर। कौन सा है, उधम सिंह नगर, ठीक है। और ये कितनी है 10 की वृद्धि दर, 33.45%। वहीं देखिए ये क्रम तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार एक तो आपको याद हो जाता है और एग्जामिनर जो है कभी कभार 5 को पूछ लेता है क्रम से। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले घटते क्रम में, यानी सर्वाधिक उससे कम, ठीक है। तो उधम सिंह नगर, फिर उससे कम है देहरादून में, उससे कम हरिद्वार में, फिर उससे कम नैनीताल में, उससे कम चंपावत में। और सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिलों की बात करें बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम आपको पता है कहाँ पे, पौड़ी में है, उसके बाद अल्मोड़ा, फिर टिहरी, उसके बाद बागेश्वर, और उसके बाद पिथौरागढ़। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के किन 2 जिलों की 10 की वृद्धि दर शून्य से नीचे रही है। देखिए ये अगर वीडियो आप 2 से 3 बार देख लेंगे ना, तो आप जनगणना से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे बचेगा नहीं, ठीक है। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन मान के चलो उसमें बच गया है, जब हम रिवीजन करेंगे तो उस टाइम पर उन क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे, ठीक है, उस टाइम पर उन क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के किन 2 जिलों की 10 की वृद्धि दर शून्य से नीचे रही है, तो ये है 2 जिले, ठीक है। एक तो है अल्मोड़ा और दूसरा है पौड़ी। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अल्मोड़ा की जो 10 की वृद्धि दर रही है ये -1.28 और पौड़ी की -1.41%। हरिद्वार में देहरादून की 10 की वृद्धि दर में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई है। क्वेश्चन यही से बनेगा कि किन 2 जिलों में, ठीक है, पूर्व की अपेक्षा 10 की वृद्धि दर में वृद्धि हुई है, तो हरिद्वार और देहरादून में। टिहरी की 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है। अगर पूछ लेता है कि 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक गिरावट किस जिले में देखी गई है, तो यह है टिहरी में, ठीक है। कहां पर, टिहरी में। और देखिए उधम सिंह नगर की जो 10 की वृद्धि दर में सबसे कम गिरावट दर्ज की गई है, यानी सबसे कम गिरावट अगर 10 की वृद्धि दर में देखी गई है तो वो उधम सिंह नगर में। वहीं बात करें देखिए 2001 से 11 के दौरान राज्य के 11 जिलों की जो 10 की वृद्धि दर है वो पूर्व वर्ष की अपेक्षा उसमें गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट को भी खासकर याद रखना कि 2001 से 11 के दौरान राज्य के 11 जिलों की, ठीक है, 11 जिलों की 10 की वृद्धि दर में पूर्व वर्ष की अपेक्षा गिरावट दर्ज की गई है। अगला है उत्तराखंड में ग्रामीण आबादी में 10 की वृद्धि दर कितनी है। तो उत्तराखंड में ग्रामीण आबादी में 10 की वृद्धि दर कितनी है, तो ये है 11.52%। कितनी है, 11.52%। और शहरी आबादी में जो 10 की वृद्धि दर है ये है 39.94%। अगला है उत्तराखंड में जनघनत्व से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन गलत होगा, तो 2001 में उत्तराखंड का जनघनत्व 159 था, बिल्कुल सही है। जनघनत्व में उत्तराखंड का स्थान 25वां है, बिल्कुल 25वां है। जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि दर देहरादून में हुई है, देखिए देहरादून में नहीं हुई है, ठीक है, देहरादून में नहीं हुई है, यही गलत है। जनघनत्व में सबसे कम वृद्धि अल्मोड़ा में हुई है, बिल्कुल सही है। तो आप याद रखना जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि देहरादून में हुई है, ठीक है, ये क्या है, गलत है। तो आप याद रखना जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी हरिद्वार में, ठीक है, देहरादून में नहीं, कहां पर हुई थी, हरिद्वार में 188। जनघनत्व में सबसे कम वृद्धि देखी गई थी अल्मोड़ा में -3, ठीक है, -3। और जनगणना 2011 में जो उत्तराखंड का जनघनत्व है वो है 189। इस पॉइंट को आप खासकर याद रखना। क्वेश्चन बनता है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है, तो यह है 189। जनघनत्व में भारत में उत्तराखंड का स्थान क्या है, 25वां। कितना है, 25वां। देखिए सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो है हरिद्वार 801, और सबसे कम जनघनत्व वाला जो जिला है वो है उत्तरकाशी यानी 41। अगला है
लिंगानुपात में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लिंगानुपात में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो आप याद रखना, यह है 13वां स्थान। कौन सा है? 13वां स्थान। चलिए लिंगानुपात से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए 2001 में जो उत्तराखंड का लिंगानुपात था ये था 962, और 2011 में कितना हो गया? 963, यानी एक अंक की जो है इसमें वृद्धि हुई है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि 2001 से 11 के बीच में, ठीक है, लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये एक अंक की वृद्धि हुई है। 2001 में लिंगानुपात 962 था, और 2011 में कितना हो गया? ये 963। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है देखिए कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो वो भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में ही है। तो ये आप संख्या याद रखना, 1139। सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है हरिद्वार, 880। अगला क्वेश्चन है, पूर्व दशक की अपेक्षा लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि किन जिलों में हुई है? तो पूर्व दशक की अपेक्षा लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि किन जिलों में हुई है या देखी गई है? तो ये है नैनीताल और टिहरी। कौन से हैं? नैनीताल और टिहरी। ठीक है, उसके अलावा पूर्व दशक की अपेक्षा, याद रखना, पूर्व दशक की अपेक्षा लिंगानुपात में सर्वाधिक जो कमी देखी गई है वो देखी गई है चंपावत में। ठीक है, चंपावत में। तो सर्वाधिक वृद्धि नैनीताल टिहरी में, और सबसे कम, ठीक है, लिंगानुपात में जो कमी देखी है, सर्वाधिक कमी, वो चंपावत में देखी गई है। उसके अलावा दो पॉइंट ये हैं जो काफी महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वो 1000 है, और शहरी क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वो 884 है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट आप याद रखें क्योंकि ग्रामीण वाला पहले पूछ रखा है। और राज्य के 13 जिलों में से 7 जिलों का जो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन बना है और बनेगा भी कि राज्य के कितने जिलों का लिंगानुपात जो है वो 1000 से अधिक है? तो 7 जिलों का। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर कितनी है? अब देखिए, औसत साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर, ठीक है, इनका स्थान क्या है? यहाँ से भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं अगर जनगणना से पूछे जाते हैं तो। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 78.82%। कितनी है? 78.82%। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। औसत साक्षरता दर जो है ये 78.82% है, और इसका स्थान देखें औसत साक्षरता दर में उत्तराखंड का, तो यह है 17वां स्थान। ठीक है, सर्वाधिक औसत साक्षरता दर वाला जो जिला है ये है देहरादून। ठीक है, सर्वाधिक औसत साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है देहरादून, और सबसे कम औसत साक्षरता दर वाला जो जिला है ये है उधम सिंह नगर। ठीक है, अब उसके अलावा देखिए पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर है 87.40%, और पुरुष साक्षरता दर में जो उत्तराखंड का स्थान है यह है 13वां स्थान। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है रुद्रप्रयाग, और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है हरिद्वार। ठीक है, वहीं बात करें महिला साक्षरता दर की, तो महिला साक्षरता दर है 70%, और महिला साक्षरता दर में उत्तराखंड का जो स्थान है वो है 20वां। कौन सा है? 20वां। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है देहरादून की, और सबसे कम महिला साक्षरता दर है उत्तर काशी की। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो यह है 76.31%। कितनी? 76.31%। तो देखिए ग्रामीण साक्षरता दर 76.31%, और नगरीय साक्षरता दर 84.45%। अगला है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है किस जिले में निवास करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। कहां पर? हरिद्वार में। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या तो वो है चंपावत में। ठीक है, अगला है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो प्रतिशत है यह है बागेश्वर में। कहां पर है? बागेश्वर में। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहां पर है? तो वो है देहरादून में। ठीक है, तो दोनों ही आप याद रखना, अगर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पूछता है तो बागेश्वर, ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत पूछता है तो वो है देहरादून।
अगला है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में है। तो सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है ये किस जिले में है, तो ये है देहरादून में। कहाँ पर है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो ये है देहरादून में। ठीक है, दोनों ही आप याद रखना कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पूछे या सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत पूछे, दोनों ही देहरादून में है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या और सबसे कम नगरीय प्रतिशत ये भी कहाँ पर है, बागेश्वर में। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, ठीक है, 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है और ये कुछ टाइम से जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो राज्य में जो शिशु लिंगानुपात है, ठीक है, राज्य में जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है, तो आप याद रखना 890। कितना है, 890। अगर क्वेश्चन करता है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात है वो कितना है, तो 1094। और राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें शिशु लिंगानुपात पूछे तो 937 है। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट आपने याद रखना। ये तो आपका हो गया एक ओवरऑल। ठीक है, राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है, 890। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितना, तो 1094। और ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात पूछे तो 937। ठीक है, अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो ये है 24। ठीक है, आप ये मत सोच रहे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो आपके, नहीं 2016 के, 14, 15, 16 के, वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें ये पॉइंट आपने खासकर याद रखने हैं कि मात्र मृत्यु दर कितनी है, तो ये 103, यानी 1 लाख महिलाओं पर जो है 103 महिलाओं की जो है क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कुल प्रजनन दर कितनी है, तो 1.9 है। जन्म दर कितनी है, 16.6 है। मृत्यु दर कितनी है, तो 6.3 है। तो ये सभी आंकड़े जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे ये मिलान वाले में पूछ लेगा, ठीक है, सुमेलित वाले जो होते हैं उनमें पूछ लेगा, या फिर जो कथन वाले होते हैं उसमें पूछ लेगा, या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेगा। तो ये आज के जितने भी क्वेश्चन थे जो आपका जनगणना है, ठीक है, जनगणना जो टॉपिक है आपका 2011 वाला, वहां से क्वेश्चन थे। और इसमें जो कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ 100% सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, बनाते टाइम पर ध्यान नहीं रहता, उनको जब हम रिवीजन करेंगे तो उस टाइम पर उनको ऐड कर लेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, ये आपको 20 क्वेश्चन मिले हैं, अगर मैं आपको ये लिखता नहीं, ठीक है, लिख के बताता, बोल के बताता, तो यही क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते। ठीक है, 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते। लेकिन मेरी राइटिंग इतनी भी गंदी नहीं है कि हाँ मैं जब आपको बताता हूँ कोई वर्ड तो वो लिखता भी हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ जो मृत्यु दर है वर्तमान में वो कितनी है, तो मैं इस तरीके से आपको लिख के भी बताऊंगा कि हाँ मृत्यु दर जो है वो कितनी है, तो कितनी है, 6.3। तो ये देखो इतना गंदा भी लिखा हुआ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं बोलता भी हूँ। अगर मैं नहीं बोलता तब आपको थोड़ा जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखने में लगता कि हाँ थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं लिखने के साथ बोलता भी तो उससे आप समझ सकते हैं। तो मैं ये फिर कहना चाहूंगा, देखिए ये मैंने इसमें 20 क्वेश्चन बनाए हैं, अगर मैं आपको इनको मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब हर टॉपिक का एक क्वेश्चन बनाता, जैसे मान के चलो मैं आपको शुरू में लेके चलता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपको ये बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपको सारे फैक्ट लिख दिए, अगर मैं इसके क्वेश्चन बनाता तो आपको 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मिल जाते। ठीक है, 3 क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा मिल जाते, जिससे उससे क्या होता है, आपका रिवीजन अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं आपको जैसे ये बनाता, भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई, एक ये बन जाता। दूसरा क्वेश्चन बनता, भारत में जनगणना की विधिवत शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको जो है काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कम से कम आपको 60 से 65 या 70 क्वेश्चन देखने को मिल जाते। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।